क्या ये इतना आसान है स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना? बिल्कुल बहुत आसान है। मैं समझता हूँ इससे ज्यादा आसान कुछ चीज नहीं है। अच्छा, तो यार लोग इतना इंटिमिडेट क्यों होते हैं इससे फिर? लोग बेसिकली होता ये है कि 10 में से 3 लोगों ने इसमें कोशिश की है कुछ करने की, और उस 3 लोगों में से 2 लोगों ने पेनी स्टॉक्स में काम करके अपना नुकसान किया। अब वो बाकी 10 को कहेंगे यार आप काम नहीं करना चाहिए। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। काफी दफा मैंने एक चीज नोटिस किया, अभी पॉडकास्ट करते हो राइट, जिसमें आप फाइनेंशियल लिटरेसी के बारे में थोड़ी सी बात करते हो। आई थिंक पाकिस्तान में फाइनेंशियल लिटरेसी का बहुत इशू है। लोग इन्फ्लेशन में पैसे बैंक अकाउंट में पड़े रखेंगे बट वो आगे इन्वेस्ट नहीं करेंगे। तो आज जो ऑडियंस आपको देख रही है, आप उनको किस तरीके से, खासतौर पे औरतों को भी कन्विंस कर सकते हो कि आप इन्वेस्ट करें, पैसे अकाउंट में नहीं छोड़ें, गोल्ड में इन्वेस्ट शायद ना करें, प्रॉपर्टी में ना करें, व्हाई नॉट स्टॉक्स? देखिए इसमें 2 चीजें हैं। सबसे पहले जब हम औरतों की बात करते हैं ना, आई बिलीव औरतें आर द बेस्ट money managers. Yeah. If you talk about how they manage home, if you talk about even if they are into business, how they manage the stuff. Yeah. तो उनसे ज़्यादा तो अच्छी मैनेजमेंट कोई कर ही नहीं सकता। तो अगर कल को फॉर एग्जांपल एक हाउसवाइफ भी हैं, उनकी अगर 10,000 रुपए की सेविंग होती है ना, मैं समझता हूँ कि इंस्टेड ऑफ कि ये सोचे कि मैं उसको अपने तकिए के नीचे सेव कर लूँ, या फिर मैं उसको मैट्रेस के नीचे डाल दूँ, अलमारी में रख लूँ, या फिर मैं उसको बैंक के फिक्स डिपॉजिट में डाल दूँ, इवन दो इफ इट्स इस्लामिक, 5-6% तो घर पर रिटर्न आ रहा है ना। मैं समझता हूँ इससे बेहतर ये कि आप स्टॉक मार्केट में पैसे डाल दें, क्योंकि ये 10,000 रुपए आपके पास हर महीने बच तो रहे ना। इस 10,000 रुपए हर महीने बचने का मतलब है 1 साल में आपने 1,20,000 रुपए बचा लिए। जबरदस्त, ठीक है। और जस्ट द कंपाउंडिंग, अगर मैं आपको उसका बताऊं कि आपको 5-6 साल अगर इन पैसों को आप कंपाउंड करेंगे ना, तो आपने तो अपनी जेब से 6-7 लाख रुपए निकाले, लेकिन 6 साल के बाद वो 6-7 लाख रुपए 50 लाख रुपए हो चुके होंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा चीजों का। अब आप मुझे कंपेयर करने किसी भी एसेट क्लास से, यू कैन नॉट मेक दिस काइंड ऑफ मनी एनीवेयर एल्स। अच्छा यासिर, अब आई लव द फैक्ट दैट आपने बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया कि इसका फायदा क्या है, बट काफी दफा लोगों को यही नहीं पता होता कि स्टॉक होता क्या है, राइट? कुछ लोगों को ये भी नहीं पता होता कि हम स्टॉक खरीदते कैसे हैं। तो आप बिल्कुल लेमैन टर्म में अगर बताओ कि व्हाट इज अ स्टॉक? देखिए स्टॉक सिंपल सी है, ये सैमसंग है, ठीक है। मैं ये कंपनी आज जाके बना नहीं सकता, मैं नहीं बना सकता। तो अब क्या है, सैमसंग ने अपनी कंपनी को स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट किया, और अगर वो 1 अरब रुपए की फॉर एग्जांपल कंपनी, हम लेट्स से 1 करोड़ रुपए की कंपनी, तो 50 लाख रुपए के शेयर अपने पास रखे, 50 लाख के मार्केट में फ्लोट कर दिए। अब वो 50 लाख शेयर कोई भी पब्लिक जाके खरीद सकती है, एंड दे कैन बिकम एन ओनर ऑफ द कंपनी। You have one share, you are the owner of the company. Okay, so one would think कि मैं बहुत ज़्यादा shares ले लूँगी तो I can become the owner of the company. Of course, that is how it works. Even if you have 0.01% of the company's holding, you are the owner. One day if you become 5% holder or 10% holder, because that is possible, आप वक्त के साथ बन जाते हैं, तो आप तो डिसीजन मेकिंग मैनेजमेंट में आ सकते हैं आफ्टर 10% ऑफ द होल्डिंग। बिल्कुल। अच्छा, और मुझे स्टॉक्स और डिविडेंड्स के बीच में क्या फर्क होता है? स्टॉक्स बेसिकली जब हम स्टॉक खरीदते हैं ना, तो आप उस कंपनी के पार्टनर बन रहे हैं, ठीक है, उस कंपनी के ओनर बन रहे हैं। कंपनी कमाएगी, कंपनी उस कमाने का जो प्रॉफिट का हिस्सा है ना, वो अपने शेयर होल्डर्स के साथ बांट देती है। दैट इज डिविडेंड। इट्स जस्ट लाइक रेंट। उसने 10 रुपए कमाए, 5 रुपए अपने शेयर होल्डर्स को दे दिए। अब जिसके पास जितने शेयर होंगे वो उसके हिसाब से उसको डिविडेंड डिवाइड हो जाएगा। ठीक है। और अगर हम लोग इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग को देखते हैं, तो ट्रेडिंग हमारी शॉर्ट टर्म होती है, जिसमें हम स्पेकुलेशन कर रहे होते हैं, राइट? एंड इन्वेस्टमेंट हमारी ये है कि हम लेके बस भूल जाएं कि लेट्स से, अब एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल लेते हैं लोगों को एक्सप्लेन करने के लिए। लेट्स से मैं आपके पास आती हूँ, मैं आपको बोलती हूँ ये मेरे, नहीं आपके पास नहीं आती, मैं आपको बोलती हूँ कि आप मुझे सिखाओ हाउ टू मेक एन अकाउंट, व्हाट टू डू, सो टेल मी स्टेप बाय स्टेप। देखिए, जस्ट टू मेक एन अकाउंट आपको वाइट सिक्योरिटीज की वेबसाइट पे जाना है, वहां पर कुछ भी नहीं करना। वाइट सिक्योरिटीज मेरा हाउस है, उसकी वेबसाइट, आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है, ओपन एन अकाउंट, एक फॉर्म फिल करना है, एंड दैट इज इट। आपको अपने डॉक्यूमेंट में क्या देना है मुझे? उस फॉर्म के अंदर आपको अपनी जो आपकी बेसिक इन्फॉर्मेशन है, नाम, एड्रेस, आपकी बैंक इन्फॉर्मेशन, एनआईसी, नॉमिनी एनआईसी, एंड दैट्स इट। आपकी वहाँ इन्फॉर्मेशन आ गई, आपके डॉक्यूमेंट्स में आपकी एनआईसी, नॉमिनी एनआईसी, बैंक स्टेटमेंट, दैट्स इट। आपके 24 घंटे में अकाउंट खुल गया। अब यू आर एलिजिबल टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। ठीक है, आपने पैसे उसके अंदर डाले और आप अब इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार हैं। ठीक है, अब मैं 10,000 रुपए अगर डालूंगी, इज दैट टू लेस? नो, even 5,000 is not less. Really? Yes. Okay, and what are the returns like? How does it work? Okay, if you talk in general terms, तो आपको 10 से 15% रिटर्न टारगेट करना चाहिए स्टॉक मार्केट से मिनिमम, ठीक है। बट इफ यू टॉक अबाउट लास्ट 2 years, स्टॉक मार्केट हैज गिवन 600% रिटर्न। The stock market has done incredibly well in the last 2 years. And next 2 years are going to be much better.
तो क्या मतलब है, ये तो आप पर मुझे बड़ा वो कर रहे हैं कि मैं जरूर इन्वेस्ट करूँ अब। हाँ, दिस साउंड्स ग्रेट। अच्छा, यू नो, सो इंटरेस्ट रेट्स जिस तरह होते हैं, डिफरेंट कंपनीज होती हैं, हम कंपनीज को कैसे स्टडी करें? जिस तरह आप बोल रहे हो कि रिजा ये कंपनी 10 साल से मार्केट में बैठी है, 20 साल से मार्केट में बैठी है, क्या मुझे उन्हीं बिग लीग्स के पास जाना चाहिए, बिग डॉग्स के पास जाना चाहिए, या मैं लेट्स से बोलूँ कि नहीं यार, आई लाइक द थ्रिल ऑफ ट्रेडिंग और मैं किसी ऐसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाह रही हूँ जिसमें मुझे क्विक रिटर्न मिले? कैन दैट हैपन? Yeah, that can happen, but it needs a strategy. It needs a strategy. अब strategy क्या होगी? Even if you want to go and trade penny stock, जिसकी हो सकता है कि उस कंपनी की इतनी ज्यादा वर्थ ना हो, but the returns are very, it's because it's a volatile stock, तो आप उसमें ट्रेडिंग कर सकते हैं। तो आप क्या करें, उसके अंदर 20-25% स्ट्रेटेजिकली पैसे लगाएं, बाकी 75% आप उन बिग हंड्रेड्स में लगाएं जो आपको पता है कि उन्होंने कहीं नहीं जाना। अच्छा, They will give you returns, they will keep giving you returns। तो आप बट आप लूज भी तो कर सकते हो फिर यहाँ से। किस चीज में? आप लेट्स से अगर मैंने किसी शॉर्ट टर्म, लेट्स से किसी टेक स्टार्टअप पे लगा लिए, मुझे पता है कि यू नो उसके स्टॉक्स बहुत ऊपर नीचे हो रहे हैं, एंड आई मेक गुड मनी, बट एट द सेम टाइम आई कैन लूज ऑल ऑफ माय मनी। Of course, that can happen. इन दैट केस व्हाट डू आई डू? डू आई स्टार्ट फ्रॉम जीरो अगेन? मैं फिर मैं कहता हूं कि अगर आपके पास फ्रॉम डे वन स्ट्रेटेजी, इफ देयर इज समबडी टू गाइड यू दैट इट नीड्स अ स्ट्रेटेजी, आप जीरो होंगे ही नहीं। ओके। When I say- क्या ये जरूरी है कि मैं एक ब्रोकरेज हाउस के पास जाऊं? क्या मैं खुद नहीं कर सकती? नहीं, ब्रोकरेज बेसिकली जो ब्रोकर्स होते हैं वो आपके स्टॉक के आपके शेयर्स के और कंपनी के बीच में आपके मीडिएटर्स हैं। मीडिएटर। उसके बाद उसके अलावा आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। ओके, गॉट इट, जबरदस्त। अच्छा, तो आपको लगता है कि अभी भी पाकिस्तान में लोग प्रॉपर्टी और गोल्ड में ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं और स्टॉक्स में नहीं करते? इफ़ यू हैड टू टेल दीज पीपल जो कि प्रेफर करते हैं प्रॉपर्टी और गोल्ड में करना, कि व्हाई दे शुड मूव टुवर्ड्स स्टॉक्स? It's simple maths. No, it's simple maths. आप देखें, बात ये कि when you invest somewhere, you always compare your returns, right? आप 10 साल उठा के देख लें, 10 साल पहले गोल्ड कहाँ था, आप 10 साल पहले उठा के देख लें जमीनें कहाँ, और 10 साल पहले आप स्टॉक्स देख लें उठा के कहते हैं गोल्ड ने पिछले 10 सालों में आपको क्या 100% रिटर्न दिया है, जमीनों ने आपको 200% रिटर्न दिया है, मार्केट ने आपको 600% दिया। नाउ दैट इज अ कंपैरिजन। Yeah, that's true. Valid point. Let that sink in.